और अयोध्या से बड़ी खबर है। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण किया है, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, श्रद्धालु लाखों की संख्या में अयोध्या भी पहुंच रहे हैं और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने यह हवाई सर्वेक्षण किया। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। कुंभ में डुबकी लगाने के बाद लोग काशी और अयोध्या का बड़े पैमाने पर रुख कर रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ अयोध्या में है और सीएम योगी ने यहाँ का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरयू घाट, हनुमानगढ़ी और आसपास के इलाके को उन्होंने देखा है। निमिष गोस्वामी से इस पर अपडेट लेते हैं। निमिष, विस्तार से बताइए। अयोध्या में महाकुंभ के स्नान के पश्चात बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। लगातार पिछले 6 दिन से श्रद्धालुओं की आमद लाखों में है। ये कहा जा सकता है कि पिछले 6 दिनों में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया है। ऐसे में अयोध्या में उमड़े इस आस्था के सैलाब के व्यवस्थाओं का जायजा आज हवाई सर्वेक्षण के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। मुख्यमंत्री ने जन्मभूमि पथ, राम जन्मभूमि परिसर और इसके साथ ही हनुमानगढ़ी और सरयू के घाटों का निरीक्षण, हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने बाकायदा 3 बार अयोध्या धाम में हेलीकॉप्टर के जरिए क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, जन्मभूमि पथ पर जो क्राउड इकट्ठा है और इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण लिया। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अयोध्या के लोगों को, अयोध्या प्रशासन को निर्देशित कर रखा था महाकुंभ के पहले ही कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनकी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो में श्रद्धालु की सुविधा को लेकर अधिकारी तो लगे हुए हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों के दरवाजे भी श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, लेकिन जिस तरीके से आशा से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में उमड़े, इसको लेकर के प्रशासन को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई, होर्डिंग एरिया बनाए गए और शायद यही वजह है कि अयोध्या में बहुत सुगमता से दर्शन पूजन चल रहा है, जिसका आज मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया। क्योंकि जन्मभूमि पथ एक सबसे प्रमुख मार्ग है जहां से लोग श्रद्धालु राम जन्मभूमि परिसर में जाते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर है। वहां दोनों जगह 3 बार हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री ने निरीक्षण लिया, जायजा लिया और उसके बाद फिर गोरखपुर के लिए रवाना हुए। जी धन्यवाद निमिष आपका। वाराणसी में गंगा की लहरों पर बड़ा हादसा टल गया। 2 नावों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कई श्रद्धालु नदी में गिर गए। एनडीआरएफ और जल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी की जान बचा ली। काशी में बीच गंगा नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 नाव आपस में टकरा गए। इसके बाद तो नाव में बैठा हर शख्स भयभीत हो उठा, क्योंकि जान खतरे में पड़ चुकी थी। नाव में 58 यात्री सवार थे। कुछ श्रद्धालु गंगा नदी में गिर भी गए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया, हालात को संभाला और बड़ी तेजी दिखाते हुए सभी यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया। बाद में सभी को नाव की मदद से गंगा किनारे लाया गया। काशी में महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के बीच एक हादसा होते होते बच गया। एनडीआरएफ, जल पुलिस और पुलिस के अफसरों की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। हादसा मानसरोवर घाट के सामने गंगा की बीच धारा में हुआ। 2 नाव आपस में टकरा गई, तो जो छोटी नाव में बैठे जो श्रद्धालु थे वो गंगा नदी में गिर गए। हालांकि शोरगुल सुनने के बाद मौके पर चूंकि एनडीआरएफ और जल पुलिस गश्त कर रही थी, तो वो पहुंची और उन्होंने सारे जो गंगा में गिरे हुए श्रद्धालु थे उनको सफल तरीके से रेस्क्यू किया और बाहर निकाला। बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब यंग, हम ज्यादा से कम नहीं तो सब हमारे ऊपर थे। हाँ जी, सब यंग थे और बाकी बूढ़े लोग थे। राइट, तो सब लोग बच गया है ना? सब लोग बच गए। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ओड्रा टीम के द्वारा। घटना वाराणसी के मान मंदिर घाट के सामने गंगा पार के पास हुई है, जहां एक बड़ी और छोटी नाव के बीच भिड़ंत हो गई। जान बचाने के लिए नाव में सवार लोग शोर मचाने लगे। कहा जा रहा है कि नाव में सवार सभी यात्री ओडिशा के रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए नाविकों की मदद से सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया। हादसे में एक श्रद्धालु को चोट भी आई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। गनीमत रही कि नाव में सवार सभी श्रद्धालुओं ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। इसी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि काशी में भी जन सैलाब उमड़ रहा है और इसी वजह से यहाँ के घाट भी श्रद्धालुओं से पट गए हैं।
वाराणसी से न्यूज 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ में भक्ति के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात से एक परिवार नंगे पांव संगम की रेती पहुंचा तो वहीं 100 साल के एक साधु भी पहुंचे। वहीं विदेशों से भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो नंगे पांव चलकर संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। गुजरात के जूनागढ़ का एक परिवार उद्घोष के साथ आगे बढ़ा। श्रद्धा और भक्ति का कोई पैमाना नहीं होता और ऐसे में आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा पड़ा है। देश के कोने कोने से आ रहे हैं। एक ऐसे भी श्रद्धालु देखने को मिले जो नंगे पांव गुजरात से चले हैं। देख लीजिए कैसे ये पूरा परिवार है। उन्होंने यहाँ कुंभ की इस धरती पर पहुंचे हैं और ये पूरी फैमिली गुजरात से। कहाँ से है, क्या है, बात करें। सर आप लोग कहाँ से हैं? हम गुजरात जूनागढ़ गिरनार धाम से आए हैं। हाँ सर, कैसा लगा यहाँ के? ये हम तो पहली बार आए हैं। जो यहाँ की पावन भूमि है, बहुत विशाल मेला है। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अच्छा। हाँ, और ये सब आनंदमय मेला है। आनंदमय। सर आप क्या कहेंगे? सर बहुत बढ़िया है। सब नंगे पांव क्यों सर? सब ठीक तो कि मन में रखा हो? मन में वो आनंद आता है क्योंकि वो सब जगह पवित्र स्थल है, इसलिए। मैम आप भी नंगे पांव हैं? नंगे पांव। कितने कांटे डर लग रहा है पांव? कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। आपको पावन धरती में नंगे पांव चलने के लिए बहुत मजा आते हैं। अच्छा। तो हम लोग भावुक हो जाते हैं आप लोग? बहुत भाविक। हमें गिरनार धरती पावन धरती में थी, आया। अच्छा। मैंने बहुत हिंदी ओसु फावे। अच्छा ठीक है। सर आप बताइए कैसा लगा यहाँ? ये सत्य सनातन का धर्म का मेला है। हाँ। और ये नंगे पांव इसलिए चलना चाहिए यहाँ पे। हाँ। क्योंकि यहाँ पे साधु संतों की रज जमीन में स्पर्श करती है। देवता यहाँ पे चलते हैं, जिसके ऊपर हम पैर लग के चप्पल से नहीं चल सकते हैं। महाकुंभ में 100 साल के एक साधु भी पहुंचे हैं। महोबा के रहने वाले भागीरथी प्रसाद कई कुंभ में आ चुके हैं। महाकुंभ में पहुंचकर भागीरथी प्रसाद भजन कीर्तन कर रहे हैं। अपने भजन और वाद्य यंत्रों से भागीरथी प्रसाद ने समा बांध दिया। महाकुंभ क्षेत्र के अलग अलग रंग हैं और इस वक्त सबसे अलग रंग देखने को मिल रहा है। 100 साल के हैं उत्तर प्रदेश के महोबा के भागीरथ प्रकाश यहाँ पर भजन बजा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कई सालों में कई महाकुंभ और अर्धकुंभ ये यहाँ पर देख चुके हैं। जब भी कुंभ का मौका होता है ये यहाँ पर आते हैं, भजन बजाते हैं और यहाँ पर लगातार भजन बजा रहे हैं। भागीरथ जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। 100 साल के हो गए आप? 100 साल के? 100 साल के। कैसा लग रहा है 100 साल? अरे भूल गए अब तो बिल्कुल खबर नहीं रहा कौन चीज की। बाल हो गए, बाल अपन खाए। महाकुंभ में आप आए हैं, भजन बजा रहे हैं? भजन? हाँ, भजन कर रहे हैं। कौन कौन से भजन बजाते हैं? अरे सीताराम, राधे श्याम, घनश्याम, राम राम राम। सुनाइए जरा एक भजन सुनाइए। तो भजन तो हो। सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे? देखो राम के भजन में कितना सार है। भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। रूस के मॉस्को से 30 श्रद्धालुओं का ग्रुप महाकुंभ पहुंचा है। शासन प्रशासन की ओर से की गई महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखकर रूस से आए श्रद्धालु बेहद प्रभावित हुए। इस महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहाँ पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई। तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और आप इनके मैक्सिमम पूरा डेलीगेशन जो आया है, इनका टीम ये स्पेशली यहाँ इस महाकुंभ के लिए आया है। और हम इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू पीपल आर फ्रॉम? एंड I am from Moscow. My name is Yulia, and we're here for Kumbh Mela. We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in these fantastic rivers. We appreciate everything we see here. It's a fantastic feeling. What is your first impression and expression? What is the first view? What do you want to sketch out? It's amazing. It's amazing, and thanks God that we are here with all group.
हर हर महादेव। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को के लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा कुछ को आती कुछ को नहीं आती, मगर इनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद, इस पावन धरती पर आने के बाद इन्हें अच्छा महसूस हुआ। तो इस तरह संगम की रेती में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो अध्यात्म में पूरी तरह से डूब गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।